गुरु द्रोण महोत्सव का आज दूसरे साल विधिवत रूप से उद्घाटन स्वामी धर्मदेव महाराज ने किया। इस महोत्सव में आज कई स्कूली बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और साथ ही इन सबको सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे धर्मदेव महाराज के साथ ही नवदीप सिंह विर्क, अखिल कुमार जो कि एसीपी हैं ट्रैफिक पुलिस, मनीष खुल्लर और इसके अलावा भाई डीपी गोयल ने भी इस कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारी बात हुई गुंजन मेहता से और इसके साथ ही धर्मेंद्र फौजी से, साथ ही सुकेश सैनी से भी हमने बात की। इस महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और साथ ही जानना चाहा कि आखिर क्यों इस महोत्सव की आवश्यकता गुरुग्राम में पड़ी, जबकि गुरुग्राम खुद गुरु द्रोण की नगरी रही है। इस बारे में हम आपको यह पूरी खबर दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे दूसरे ये गुरुग्राम हमारा जो महोत्सव है, गुरु द्रोण की धरती है गुरुग्राम, और उसके ही पृष्ठभूमि को याद रखते हुए हमने गुरु द्रोण महोत्सव दूसरा मनाया है। पिछले साल भी हमने मनाया था और अब की बार हमारे साथ में हमारी जो टीम है वसुदेव कुटुंबकम सेवा संस्था, नेशनल वुमेन वेलफेयर काउंसिल के साथ में हरियाणा कला परिषद ने भी पूरा सहयोग किया है। और ये हमारे जो नैतिक रूट्स हैं, बेसिक रूट्स हैं, जो हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे किस प्रकार से गुरुओं का पहले सम्मान किया जाता था, गुरुओं के उसमें सम्मान में अंगूठा तक लोग दे देते थे, गर्दन कटा लेते थे, तो ऐसा हमारा वो था। लेकिन जो आज का परिवेश है उसको थोड़ा सा हम वापस उसी रूट्स को, उसी कल्चर को ढालने के लिए, उसी संस्कृति में वापस लाने के लिए अपने युवा बच्चों को, तो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, गुरुकुल पद्धति जो खत्म हो चुकी है, क्या ये इसकी वजह हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, अगर पहले तो कोई राजा का बेटा था चाहे कोई गरीब का बेटा था, सब गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, भगवान राम भी गुरुकुल में गए, और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम या श्रेष्ठ कृष्ण भगवान बन के निकलते हैं। तो ये पद्धति जाना, गुरुकुल जो पद्धति है जाना हमारे लिए बहुत एक दुर्भाग्य की बात है। हम कोशिश दोबारा से इन पूरे महोत्सव के दौरान हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि दोबारा से गुरुओं का वही सम्मान हो, वही शिष्य हो, अर्जुन की तरह, एकलव्य की तरह वही शिष्य बनने की कोशिश हमारे बच्चे करें। तो हमने अपने बच्चों से शुरुआत की, अपने गुड़गांव की पावन धरा से हमने कोशिश की है कि इस गुरु महोत्सव में सारे काम हुए। भविष्य में द्रोणाचार्य गुरुकुल की कामना कर सकते हैं हम गुरुग्राम? बिल्कुल। हमारा यहाँ पे गांव खांडसा में एकलव्य मंदिर है और एकलव्य मंदिर के पास में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत भव्य गुरुकुल की स्थापना हो, और उसमें हमारा हरियाणा कला परिषद भी लगा हुआ है, हमारी टीम भी लगी हुई है और बहुत सी संगठित टीमें हैं जो इसमें मिलकर काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। जी धन्यवाद जी। आज जो ये आपने प्रोग्राम किया, कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे आपके दिमाग में आया कि गुरु द्रोण महोत्सव मनाना चाहिए? देखिए, आज से 2 साल पहले हमारे नेशनल वुमेन वेलफेयर काउंसिल ने एक गुरु द्रोण महोत्सव की शुरुआत की थी। बेसिकली हमारा मुद्दा ये था कि लोगों में, हमारे बच्चों में, हमारे आगे आने वाली जनरेशन में जो संस्कृति है हमारे देश की, पूर्वजों की, जो हमारे आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, उनकी वाणी, उनके विचार, उनकी सद्भावना, वो सारे गुण जो है कम होते नज़र हमें आए। तो उसी विषय को लेकर एक मंथन किया गया टीम द्वारा, और टीम ने नवंबर 2021 में प्रथम गुरु द्रोण महोत्सव इसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 के प्रांगण में हमने किया जी। आदरणीय माननीय मंत्री जी, भारत सरकार ने उसका उद्घाटन किया। द्वितीय गुरु द्रोण महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम सेवा संस्थान व नेशनल वुमेन वेलफेयर काउंसिल, साथ में हरियाणा कला परिषद, हरियाणा सरकार की तरफ से ये आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों में जो मिथ्या है, जो भ्रांतियां हैं गुरु द्रोण को लेके, उनको दूर किया जाए। हमारे आगे आने वाली जनरेशन में उन भावना को, सद्भावना को, गुरु के प्रति दिए गए उपदेश, आदेश, आचार, व्यवहार, सद्भावना, वो सारी चीज़ें हमारे आगे आने वाली जनरेशन में, उसी उद्देश्य को निहित करने के लिए स्वामी महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज जी हैं, उन्हीं के चरण कमलों से इस आयोजन का शुभारंभ किया गया, और उन्हीं के विचारों और वाणी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारी संस्थाएं एकत्रित हुई। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा पहला प्रोग्राम है जिसकी छवि लोगों में जा रही है कि ये गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु के प्रति हमारा क्या ध्येय होना चाहिए,
गुरु किस प्रकार से एक शिष्य को देता है, गुरु किस प्रकार से एक संसार को बनाता है, गुरु किस प्रकार से एक शिष्य को उस लायक बनाता है कि वो सांसारिक जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और उसी की प्राप्ति के लिए आज जो गुरु धर्मदेव महाराज महामंडलेश्वर जी ने जो वाणी दी, जो प्रवचन दिए, उससे भलीभूत होकर सभी जो है यहाँ के देखने वाले बच्चे और उनमें एक पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स गया, ताकि वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन में, अपने बच्चों में, अपने माता पिता में वो सभी गुण देखें जो वास्तव में एक सांसारिक व्यक्ति के लिए होने चाहिए। सर, गुरु शिष्य परंपरा की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम गुरुकुल की भी कल्पना कर सकते हैं भविष्य में? हाँ, बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। देखिए, मैं आज के परिवेश को अगर देखकर, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि जहाँ से जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी वो वहीं पे आके खड़ा हो रहा है। चाहे आप फैशन की बात कर लीजिए, कल पहले जो बेल बॉटम चल रही थी बंद हो चुकी थी, आज वही फिर से दोबारा आ रही है। तो मेरा कहना यही है कि वो हमारी संस्कृति वो लुप्त नहीं हुई है, और उसको लुप्त ना करने के लिए ही इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, ताकि वो संस्कृति हमारी बनी रहे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। थैंक यू। गुरु द्रोण महोत्सव में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये द्वितीय गुरु द्रोण महोत्सव है और इसका एक ही उद्देश्य है, एक तो भारतीय संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, और जो हमारे माता पिता और गुरुजन हैं उनके सम्मान में ये कार्यक्रम नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल करवाता है। पिछले साल भी हुआ था, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के बच्चों ने कैसे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग कार्यक्रम, चाहे वो नृत्य था, चाहे वो उनके संदेश थे, हर प्रकार की झांकियाँ दी है। अलग अलग स्कूलों के स्टॉल्स भी यहाँ लगे हुए हैं। तो एक संदेश समाज में देना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रैलियाँ करो, इस तरीके के कार्यक्रम करके भी आप समाज को जोड़ सकते हैं और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज गुरु द्रोण की धरती है ये, और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल काफ़ी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, अभी इस मामले में मेरा अनुभव भी आपके जैसा ही है कि सरकारी स्कूलों में एक सुधार की ज़रूरत है, और वो सुधार अभी जैसे पिछले साल से क्या हुआ है कि मॉडल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है या अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स के, राजस्थान में भी देखेंगे आपने बहुत सारे स्कूल्स को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसी तरीके की रेवोल्यूशन अगर हरियाणा में भी आए, स्पेशली गुड़गांव जैसे जो मिलेनियम सिटी बोलते हैं, ग्लोबल सिटी अब इसका नाम दे दिया, यहाँ पर इसका अभाव है। जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों पर निर्भर है, तो उनको भी एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी उनका नॉलेज बेस बढ़े, उसके लिए ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की। सर, पाश्चात्य संस्कृति जो हिंदुस्तानी संस्कृति की तरफ को बढ़ रही है, संस्कृत को फॉलो किया जा रहा है, और वही हिंदुस्तानी संस्कृति जो पाश्चात्य को कैच कर रही है, तो आपको क्या लगता है ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? देखो, इसमें कहीं ना कहीं जो गैप रह जाता है, वो गैप ये है कि हम जो चाहे पेरेंट्स हैं चाहे गुरुजन है, थोड़ा सा हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी जो बेसिक मर्यादा है, बेसिक संस्कृति है, उसको ना भूलें, और वो संस्कार हम अपने बच्चों को भी दें, ताकि एक बैलेंस बना रहे। पाश्चात्य संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति जी रही है और भारतीय संस्कृति एक अलग है, तो दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और जब वो बैलेंस होगा तो सब कुछ अपने आप अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने।